एक सौहार्दपूर्ण उद्देश्य के लिए, एकता का, भाईचारे का, ये वो युवा है जो आने वाले समय में कठुआ जिले की तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना योगदान देंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां से इन बच्चों का स्वागत किया जाए जो इस रैली में भाग ले रहे हैं। सर, आपका कठुआ की इस धरती पर ये मौका हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके दिशा निर्देशों अनुसार ये कार्य चलते हैं। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए। आवाज नहीं आ रही। मौसम बेशक गर्मी का है लेकिन आपके उसी भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के प्रतिनिधि और प्यारे कठुआ निवासी, मैं यहाँ पे आज माननीय उपराज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। सर, आज का दिन एक बहुत ही कठुआ के हिस्ट्री में खास दिन है। आज कठुआ एक नई पहचान की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है सर, जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 20 नए अति आधुनिक बस स्टॉप, ये सब हाल ही में बने विकसित जन सुविधाएं हैं सर, जो मिलकर कठुआ, ये सिर्फ एक सौंदर्यीकरण करने की हमारी कोशिश नहीं है, ये एक सोच है जिसमें संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का आज हम ये बदलाव देख रहे हैं। सर, आपका काम करने का एक मजबूती का तरीका और आप एक मजबूती की मिसाल है और आपसे प्रेरणा लेते हुए कठुआ का पूरी टीम निरंतर विकास के कार्यों को मजबूती से कर रही है। मैं आपको आज यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ कि जिला प्रशासन, हमारे सारे माननीय विधायक और जनप्रतिनिधिगण, हम सब सिविल सोसाइटी कठुआ के साथ मिलकर कठुआ को एक आदर्श नगर बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करते रहेंगे। कठुआ जम्मू कश्मीर का गेटवे भी है और इसको जम्मू कश्मीर के गेटवे की तरह कहा जाता है। तो मैं अंत में 2 पंक्तियां बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। कठुआ अब सिर्फ एक गुजरने की जगह ही नहीं, अब ठहरने की एक वजह भी बनकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सर आपको विस्तार रूप से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं इस जो फूड स्ट्रीट मार्केट है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। आपको बता देना चाहूँगा कि आज आपकी अध्यक्षता में डीसी सर ने म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के अंदर 15 शॉप, जो ये 15 दुकानें हैं, इनका जो टेंडर लगा था और हमारे कठुआ के शहर वासियों ने 90 लोगों ने, जो हमारे यूथ थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से मैं भी एक खूब नसीब अपने आप को समझता हूँ कि इसमें से मेरा नाम निकला और मेरी दुकान मुझे मिली यहाँ पे। मैं पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ के जोन के अंदर कि लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, जो उनको रोजगार मिला। और मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ और गवर्नर सर आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे डिप्टी कमिश्नर हमारे कठुआ के अंदर नियुक्त किए। आप ये स्ट्रीट मार्केट की बात नहीं है सर, आप ऐसे देखिए इनके सामने जो उन्होंने पाथवे बनाया है, पूरा कठुआ शहर यहाँ पे स्केटिंग, वॉकिंग, जॉगिंग यहाँ पे कर रहा है। मैं डीसी साहब और आपको बहुत मुबारक देता हूँ सर। आप इस यूपी के गवर्नर हो, आपको पता है, आपका डिवीजन है कि इस कठुआ को स्मार्ट सिटी बनाना है। मुझे लगता है कि जो आज डीसी साहब ने ये कंसेप्ट
ये तैयार किया है यहाँ पे, मुझे लगता है उसकी शुरुआत यहाँ कठुआ से हो गई है। स्मार्ट सिटी की शुरुआत कठुआ से हो। और मैं चाहूँगा कि सर आपको ये बता दूं, ये 15 दुकानों की बात नहीं, इस दुकानों में हर दुकान में सर 4-4 वर्कर्स काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जो इन वर्करों का पालन पोषण है सर इन्हीं दुकानों से हो रहा है। जैसे कि शहरवासी हमारे कठुआ से बाहर जाते थे और फूड का टेस्ट करने के लिए, आज हमें कठुआ के लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और कठुआ के अंदर इस फूड स्ट्रीट में आकर हमारा फूड टेस्ट कर रहे हैं। और सर लास्ट में मैं इतना टाइम में मैं यही कहूँगा कि जो ये कार्य हमारे डीसी साहब ने किया आपकी अध्यक्षता में, इसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जो डीसी साहब हैं जो अपना और समय यहाँ निकालें, जो उनके प्लान्स हैं कि जैसे कि स्मार्ट आंगनबाड़ी बनानी, माला क्लिनिक्स बनानी, मैं चाहूँगा डीसी साहब यहाँ रहकर और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपने मंच में आए हुए चीफ गेस्ट अपने गवर्नर साहब एसजी का मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैं सिर्फ एक 5,000 लेने वाली सैलरी 5,000 सैलरी लेने वाली एक लेडी थी। मैंने अपने बारे में सोचा नहीं था कि मेरे को इतना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आज मैं एक कैफे के ऑनर हूँ। आज मैं अपने जो मेरे परिवार है, जो मेरे अपने कैफे के अंदर 4 जने हैं, उनकी मैं सैलरी खुद निकाल सकती हूँ। कल मैं किसी से सैलरी 5,000 लेती थी, आज मैं 50,000 सैलरी किसी को दे रही हूँ। ये सारा और सारा श्रेय मेरे मनोज सिन्हा अपने गवर्नर साहब जी का जाता है, जिन्होंने हमें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आज के फंक्शन के मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा जी, स्टेज पे हमारे डीडीसी के चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, रिस्पेक्टेड एमएलए जसरोटा, एमएलए बसोली, एमएलए बनी, सिविल और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और कठुआ के वासियों, आज कठुआ के लिए बड़ा सुनहरी दिन है कि आज एलजी साहब के हाथों हमारा कठुआ वाटर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। ये तकरीबन 1200 मीटर का जो वाटर फ्रंट का स्ट्रेच है, ये कठुआ को एक नई दिशा देगा। कठुआ की जब भी तरक्की की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तो वाटर फ्रंट का उसमें जरूर जिक्र आएगा। तो मैंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी ये कहा था कि हमारे पास जो रावी कैनाल है, ये बड़ा एक ब्यूटीफुल एसेट है हमारे पास, और इसको हम कोशिश करेंगे ब्यूटीफाई करेंगे। राइट फ्रॉम साबनचक गुरुद्वारा से लेके शहीद प्यार सिंह के जो कुकेचक तक गुरुद्वारा है, वहां तक का जो सारा स्ट्रेच है, दोनों साइड इसको ब्यूटीफाई करने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर CSR ये 1200 मीटर का स्ट्रेच उसको इसका शुरुआत की है। मैं चाहूंगा कि ये शुरुआत आगे बढ़े और हम वहां से लेके पार्लियामेंट गुरुद्वारे से लेके कुकेचक की स्ट्रेच को और अच्छा डेवलप करेंगे आने वाले 2-3 सालों में, ताकि कठुआ का एक नया डेवलपमेंट का जो चेहरा है कठुआ से जहाँ से चल के, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। संभव हो पाया, मैं सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस वाटर फ्रंट में वॉकिंग का ट्रैक है, साइकिलिंग का ट्रैक है, और तकरीबन 15 जो दुकानें परली साइड रखी गई हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को दी गई हैं। उसमें ये होगा कि उन तकरीबन हर एक दुकान पे 4-4, 5-5 वहाँ लोगों को काम दिया गया है। तो लिहाजा तकरीबन 100 लोगों को रोजगार भी मिला है, जो कि हमारे पढ़े लिखे लोग थे। और इस तरीके से हमारा जो कठुआ है, ये और आने वाले दिनों में और अच्छा डेवलप होगा। तो ये एलजी साहब की दिशा निर्देशों के अनुसार हम और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और इस मौके पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कठुआ में हमारा बागफली एरिया हो गया, घाटी हो गया, कठुआ हो गया, जहाँ पिछले 2-3 सालों में इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत बहुत सारी इंडस्ट्री आई, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके लिए भी मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ कहूँगा कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें जो रखा गया था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों हमने एक एम्प्लॉयमेंट फेयर भी जहाँ किया, और उसके बाद मैंने एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कठुआ में जितने भी इंडस्ट्री वालों को बुला के
एक मीटिंग भी की थी और मुझे नहीं लगता कि 10 से ज़्यादा लोगों को आज तक एम्प्लॉयमेंट मिली हो। तो लिहाजा इस मौके पर मैं एलजी साहब को चाहूँगा कि वो अपनी गुड बुक्स का इस्तेमाल करके ये इंश्योर करवाएं कि कम से कम जो इंडस्ट्री हमारी जगह हमारी है, रिसोर्सेज हमारे हैं और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ये बड़ी बुरी बात है। तो लिहाजा हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसमें जो रहना चाहिए। और आज के इस मौके पे मैं दोबारा इस रिवर फंड का जो सारा उद्घाटन हुआ उसको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि एलजी साहब की नजर नायब की तरफ इसी तरह बनी रहे और कठुआ आने वाले दिनों में और ज़्यादा डेवलप हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।